ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। माँ अपनी बात बच्चों तक पहुँचाती है। वह बात पहुँच गई क्या नहीं, इसको भी अपनी दृष्टि में रखती है। यदि कम मात्रा में पहुँच गई है तो उस मात्रा को भी बढ़ाने का प्रयास करती है। और बातें वह हमेशा हमेशा अपने बच्चों के लिए जो वानप्रस्थ आश्रम में है माँ, किंतु उस नन्हे बच्चों को भी वह इस ढंग से तैयार कर रही है। अच्छाई के साथ बुराई भी आती। दीपक जलता है तो प्रकाश मिलता है, लेकिन धुआं भी होता है। धुआं न हो इस प्रकार का प्रयास हमेशा हमेशा वह प्रयास करती रहती है। फिर भी धुआं होना अनिवार्य। हाँ, भिन्न भिन्न दीपकों की धुआं भिन्न भिन्न हुआ करती है। वो बनती कोशिश कास्टिक तेल का न दीपक जला करके, किंतु वह आरती के माध्यम से उस वातावरण को शुद्ध करती रहती है, ताकि धुआं हो भी जाए, आँखों में पहुँच जाएगी, वह ठीक बन जाती। ऑक्सीजन का, प्राणवायु का विस्तार उस कमरे में हो, ये देखा जाता। ये सब बातें उसके विकास के लिए करती रहती। उस समय पर वह मेवा मिठाई भी दिखाती रहती ताकि वह अन्यत्र कोई चीज़ खा न सके। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत होशियार रहते हैं। होशियार तो होना ही चाहिए ना, बोलो। होशियार होना चाहिए, लेकिन जब आप जिस अर्थ में कह रहे हैं, फिर भी बच्चे बहुत होशियार होते हैं। उस होशियारी को भी दूर करने का वो प्रयास करते हैं। और बैठे बैठे अपनी गोद में से बच्चों को नीचे रखे अपने काम करने लगे। फिर इसके उपरांत आकर पुनः बच्चों को लेना चाहती थी, तो एकदम दृष्टि में आ गए। क्या आ गई? अब उत्तर मिलेगा। उसी समय पर बच्चा भी होशियार होता है, उसने भी देख ली, माँ ने मुझे देख लिया। अब क्या करें? दोनों ने दोनों को देख लिया। अब वह बिल्कुल घबराने लगा लड़का कि अब क्या होगा, क्या पता होगा तो वही मरम्मत। क्यों हंस रहे हो? मरम्मत जानते हो? उसमें ये है, मरम्मत का अर्थ है मरोमत, जीव अचानक से। अब वह अपनी आंखों से रानी दुर्गावती बन गई। वो घबराने लगा, अब क्या कर, क्या पता। अब इसमें कौन सी सेक्शन है? पहले आंखें सिखाए। किसी को न देखे हुए वह एकदम थूकता तो वहाँ पर क्या था? मिठाई और कोई खाना नहीं था, किंतु काली मिट्टी थी। सुन रहे हो? मिट्टी खिलाना सिखाती है क्या? नहीं। यह है माँ की विशेषता। यदि नहीं रखता है तो इस प्रकार
हमेशा के लिए उसने मिट्टी का त्याग किया। और आप पान में भी मिट्टी खाएंगे। अब पान तो खाना है, लेकिन क्या क्या खाना उसके साथ और सम्मिश्रण क्या होता है ये नहीं पता। हमारे सम्यक दर्शन, हमारे सम्यक ज्ञान और हमारे सम्यक चारित्र में प्रदूषण इस प्रकार फैलते रहते हैं, हमारी निगाह उसमें नहीं जाती। हम उस स्तर पर काम कर रहे होते हैं जहाँ पर संशोधन गौण होता है और इधर उधर की बातें आ जाती हैं। परीक्षाएं होनी चाहिए, किंतु परीक्षाएं बोझ नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं होना चाहिए, परीक्षाएं एक तनाव पैदा नहीं करना। परीक्षाएं हो किंतु मात्सर्य इर्द गिर्द न आए। छोटा दीपक भले हो किंतु उसके पास बहुत दूर से दौड़ते हुए रात आती है, लेकिन उसके बाद वह सामने और आ नहीं सकते, बोले छोटा दीपक क्यों ना। पक्की बात है, जिस गति से आती है उसी गति से वह भाग भी जाती है। इसी प्रकार हम अपने शिक्षण काल में हम अपने बोध को विकसित कर रहे हैं, उस काल में संशोधित भी करते चले और वह किसी भी प्रकार से दूषित ना हो। प्रकाश के साथ साथ वह आरोग्य का भी ध्यान रखा करते हैं। वह प्रकाश मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा, लेकिन यदि आरोग्य के लिए कारण न बन करके रोग के लिए कारण होता है तो वह गलत होता है। इसीलिए कि मूंगफली तेल का दीपक है या आरती है या और कुछ है, किंतु दूषण पैदा करने वाले यदि मान लो तेल का प्रयोग करते हैं, आँखों के ऊपर और डाइजेशन के ऊपर, पाचन शक्ति के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, जो वर्षों के बाद भी चिकित्सा उसकी सफलता नहीं होती है। ये सब आप लोगों की असावधानी है, ज़्यादा तो हम नहीं बताना चाहते, क्योंकि आप और थोड़े से सीख करके आइए, समय को ध्यान में रख करके। मेरे पास घड़ी रखने की अपेक्षा से घड़ी की ओर भी आप अपना ध्यान रखिएगा। मुझे बांधना पड़ेगा, मैं बंधूंगा नहीं, आपके समय से नहीं, मैं अपने समय से ही बंधूंगा, आप भी अपने अपने समय से बांधिए। अहिंसा परमो धर्म की।